हेलो एवरीवन, माय नेम इज परमेश्वर साहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईश्वर मैथ क्लासेस। अगर आप क्लास 11 क्लास 12 या फिर अगर आप बीएससी एमएससी या फिर अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज हम इस लेक्चर में डिफरेंशियल कैलकुलस को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम मैक्लॉरेन थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल के ऊपर बात करने वाला है। तो एग्जाम्पल क्या है ना, एक्सपेंशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का एक्सपेंशन के ऊपर बात करने वाला है। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है इसमें हम ये तीन फंक्शन के ऊपर बात करेंगे, एक ई का पावर एक्स, एक साइन एक्स एंड फिर एक कॉस एक्स। और इसके बाद जो अपकमिंग लेक्चर होने वाला है उसमें हम बात करेंगे फिर टेन एक्स का, सेक एक्स का, फिर लॉग वन प्लस एक्स का, इसी तरह टेन इनवर्स एक्स का। ये सब का एक्सपेंशन के ऊपर हम आगे इस लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे। तो आज हमें बेसिकली यहाँ पे तीन फंक्शन के ऊपर बात करना है, एक ई का पावर एक्स, एक साइन एक्स एंड एक कॉस एक्स। अब किसके हेल्प से करेंगे ना, यूजिंग मैक्लॉरेन थ्योरम या फिर मैक्लॉरेन सीरीज। तो मेरे भाई एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि आखिर मैक्लॉरेन थ्योरम या फिर मैक्लॉरेन सीरीज क्या था। तो जब भी एक्सपेंशन करना होता है तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए, पहले डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। तो और डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, कैन बी एक्सपेंड इन अ कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स बाय दिस सीरीज। और इसी सीरीज को कहा जाता है मैक्लॉरेन सीरीज या फिर मैक्लॉरेन थ्योरम, राइट। अब टेलर्स थ्योरम क्या होता है, जब भी फंक्शन का डिफरेंशिएबल करते हैं तो एक्सपेंड करते हैं इन असेंडिंग पावर ऑफ एच और अबाउट एक्स इक्वल्स टू ए। तो यही दो चीजें, एक क्या, जब आपको एक्सपेंशन करना है अबाउट एक्स इक्वल्स टू जीरो के अबाउट तब आपको मैक्लॉरेन थ्योरम को यूज करना पड़ता है। और जब भी आपको इन जनरल पॉइंट के अबाउट आपको निकालने के लिए कहेगा तो आपको टेलर्स थ्योरम का यूज करना होगा। और हम आगे फिर जो भी फंक्शन होगा मीन्स पॉलिनोमियल फंक्शन, उसमें हम टेलर्स थ्योरम के हेल्प लेके क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। तो वैसे क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियो में। तो भाई यहाँ पे अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो एक्सपेंड द फंक्शन ई का पावर एक्स इन द पावर ऑफ एक्स। अब जब भी आपको इन द पावर ऑफ एक्स एक्सपेंशन करना होता है तब आप मैक्लॉरेन सीरीज को यूज करेंगे। तो यही यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है क्या, इन मैक्लॉरेन थ्योरम एफ एक्स कैन बी एक्सपेंड इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स ओनली। मीन्स असेंडिंग पावर मीन्स इंक्रीज करते हुए एक्स का पावर में हमें एक्सपेंड करना होता है, तब हम मैक्लॉरेन थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सपेंशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ से जो फंक्शन दिया हुआ है तो इस फंक्शन को मान लेना है क्या, लेट। तो अभी आपका फंक्शन दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है मेरे भाई, ई का पावर एक्स दिया हुआ। अब इसको बार बार इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर आप एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ई का पावर एक्स होने वाला है। अगर आप इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डबल डैश एक्स, तो ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव फिर ई का पावर एक्स ही होता है। ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई का पावर एक्स होता है। अगर इसका थर्ड ऑर्डर भी डेरिवेटिव अगर आप निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो ई का पावर एक्स होगा। अगर आप इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे तो भी ई का पावर एक्स होगा। तो आप कितना भी टाइम अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, ई का पावर एक्स ही मिलेगा। अब आपको क्या करना है, एक्सपेंशन करना है इन द पावर ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैक्लॉरेन थ्योरम को यहाँ पे यूज करना होगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना है क्या ना, यूजिंग मैक्लॉरेन थ्योरम। अब मैक्लॉरेन थ्योरम क्या होता है, इसका स्टेटमेंट आपको याद है, नहीं है तो भी क्या दिक्कत है, आपको यहाँ पे याद कराते हैं। क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू, जब भी आपको एक्सपेंशन करना होता है मैक्लॉरेन थ्योरम से तो अबाउट एक्स इक्वल्स टू जीरो के अबाउट एक्सपेंशन करना होता है। तो यहाँ से क्या करना है, एफ जीरो प्लस लिखना है। अब यहाँ पे देखिए एक स्पेस थोड़ा सा दे, थोड़ा सा स्पेस दीजिए प्लस के बाद। तो यहाँ से थोड़ा सा स्पेस करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव मीन्स एफ जीरो का डेरिवेटिव एफ डैश जीरो, फिर यहाँ से प्लस थोड़ा सा स्पेस, इसका डेरिवेटिव मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, फिर प्लस थोड़ा सा स्पेस। अब यहाँ से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, फिर प्लस थोड़ा सा डेरिवेटिव मीन्स स्पेस डालना है और इसका फिर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड प्लस। इसी तरह क्या होगा, आगे कंटिन्यू करेगा ये सीरीज। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंशन में x का क्या होता है, असेंडिंग पावर होता है। तो फर्स्ट अगर x का पावर जीरो लिखेंगे तो x का पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन ही होता है, किसी का भी पावर जीरो। तो यहाँ से अब क्या आएगा, x का पावर वन और यही नीचे आ जाएगा आपका वन फैक्टोरियल। फिर यहाँ से x
एक्स स्क्वायर अब होगा, असेंडिंग पावर में हम क्या कर रहे हैं, एक्स का पावर को लिख रहे हैं। तो यहाँ से x1 तो यहाँ से x2 और यही 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा। एंड यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, x का पावर 3 और यहाँ से 3 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ तो x का पावर 4 और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। अब आपको क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड करना है। कौन सा वैल्यू, एक f0, फिर f'0, f'0, f'0 और यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0। तो ये सारे वैल्यू कहाँ से मिलेंगे, अगर आप देखेंगे, अगर जो फंक्शन का वैल्यू है e का पावर x है, अगर आप इस x के जगह पे अगर आप 0 पुट कर देते हैं तो f0 आपको मिलेगा और वो क्या मिलेगा ना, e का पावर 0। और जब आप कांस्टेंट का e क्या है, कांस्टेंट है, इसका पावर 0 है, दैट मीन्स 1 बनने वाला है। इसी तरह आप अगर f डैश मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0 फाइंड करेंगे, पहले ही बताया किसके अबाउट होता है, x इक्वल्स टू 0 के अबाउट एक्सपेंशन करते हैं मैक्लॉरेन सीरीज के हेल्प से। तो यहाँ से 0 पुट कर दिया तो e का पावर 0 तो ये भी 1 बनेगा। अगर आप e का पावर मीन्स f डबल डैश एट x इक्वल्स टू 0 निकालते हैं तो ये भी 1 होगा। अगर आप f थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स यहाँ 0 पुट करेंगे तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर आप निकालते हैं इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0 तो ये भी क्या होगा, 1 होगा। अब ये सारे वैल्यू आपको मिल गए, ले जाके यहाँ पे पुट कर देना है इस इक्वेशन पर। तो मेरे भाई fx जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, e का पावर x दिया हुआ है। अब अगर आप देखेंगे f0 इसका वैल्यू तो 1 आया हुआ है, मीन्स 1 होगा प्लस, अब यहाँ से क्या है x अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू मेनली 1 ही होता है, ठीक है। अब f0 का वैल्यू क्या है, f'0 का वैल्यू ये तो 1 आया है, दैट मीन्स ये भी 1, मल्टीप्लाई करने का कोई नीड नहीं है। अब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, अब f'0 इसका भी वैल्यू 1 आया है, प्लस x का पावर 3 तो ये x का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 0 ये भी 1 आया हुआ है। इसी तरह आगे अगर आपको लिखना है तो x का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और इसका वैल्यू तो ये 1 आया हुआ है। तो इसी तरह से क्या होगा, सीरीज आगे बढ़ रहा है। अगर आपको इसके बाद का अगर टर्म लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स का पावर 4, अब क्या होगा एक्स का पावर 5 और यहाँ फैक्टोरियल भी क्या हो रहा है, 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा प्लस दिस। तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ e का पावर x, ठीक है। तो यही आपको नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो ये नोट्स को क्या करते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए, प्रॉपर यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद किसके ऊपर बात करने हैं वाले हैं, साइन एक्स के एक्सपेंशन के ऊपर। तो देखिए साइन एक्स का एक्सपेंशन तो सेम क्या है ना, आपका जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वो क्या दिया हुआ है मेरे भाई, साइन एक्स दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, बार बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक बार अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ना, कॉस एक्स। फिर इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स। फिर इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स मींस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखिए जब साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो फिर क्या आने वाला है, कॉस एक्स। फिर अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं 4 टाइम्स तो माइनस, अब कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया साइन एक्स। अगर आपको एक बार और निकालना है फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तो क्या होगा, साइन एक्स का फिफ्थ डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। इसी तरह से अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, मैक्लॉरेन सीरीज का यूज करना है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, यूजिंग मैक्लॉरेन थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या कहता था, एफ एक्स इक्वल्स टू मीन्स इसका जो सीरीज था वो क्या था, अभी जस्ट याद किए क्या होता है, f0 फिर प्लस थोड़ा सा स्पेस डालना है f'0 फिर प्लस थोड़ा सा स्पेस f'0 फिर थोड़ा सा स्पेस f थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0 फिर प्लस थोड़ा सा स्पेस f फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 0 फिर प्लस थोड़ा सा और स्पेस यहाँ से f फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव 0 प्लस दिस, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, x का जो असेंडिंग पावर में आपको लिखना है, दैट मीन्स यहाँ से x स्क्वायर तो यही फैक्टोरियल 2 नीचे
फिर x का पावर 3 तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल, फिर x का पावर 4 तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल, x का पावर 5 तो 5 फैक्टोरियल। तो आई होप कि आपको ये जो सीरीज है ये भी याद हो गया होगा। अब आपका यहाँ पे क्या काम बचा हुआ है कि f0 निकालना है, f'0, f'0, ये सारे वैल्यू को निकालना है हमें यहाँ से और ले जाके पुट कर देना है उस सीरीज में। तो ये काम बचा है हुआ है। तो f0 sin 0 का वैल्यू मेरे भाई क्या होता है, जब भी sin 0 का वैल्यू होता है तो 0 होता है, दैट मीन्स ये 0 होगा। अब cos 0 मीन्स यहाँ पे अगर आप 0 पुट करते हैं लेफ्ट साइड में तो f'0 बन जाएगा, x के जगह पे 0 पुट कर रहे हैं मैंने। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में f'0 और cos 0, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। दोनों वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे f' एट x इक्वल्स टू 0, तो राइट साइड में मेरे भाई क्या होगा ना sin x मीन्स sin 0, और इसका वैल्यू तो 0 होता है मीन्स 0 बन जाएगा ये। इसी तरह अगर आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0 निकालते हैं, माइनस आगे है, अब cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, दैट मीन्स ये बन जाएगा आपका -1। फिर अगर आप देखेंगे यहाँ से फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू sin 0 एंड sin 0 का वैल्यू 0 बनता है। फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0 एंड cos 0 का वैल्यू क्या बनता है 1। अब ये सारे वैल्यू को कहाँ पुट कर देना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ से देखिए fx क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे जी सर sin x दिया हुआ है। अब f0 का वैल्यू क्या आया हुआ है, तो f0 का वैल्यू 0 आया है, तो फर्स्ट टर्म 0 प्लस ये x को मल्टीप्लाई, अब इसका वैल्यू आपको चाहिए, f'0 का वैल्यू क्या आया हुआ है 1 आया है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिए। फिर प्लस यहाँ पर आपका क्या है x² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और f'0 इसका वैल्यू तो 0 आया हुआ है, तो मल्टीप्लाई 0 प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ये वैल्यू, तो ये तो वैल्यू आपका -1 आया, तो -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, प्लस x का पावर फिर 4 है डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और ये वैल्यू क्या आया हुआ है f फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 0 पर 0 आया हुआ है। फिर आगे का अगर आप देखेंगे तो x का पावर 5 है डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, और इसका वैल्यू भाई क्या आया हुआ है 1 आया है, प्लस इस तरह से अप टू चलते रहेगा। अब अगर आप देखेंगे तो साइन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा बस, तो यहाँ से देखिए साइन x का एक्सपेंशन ये हो जाएगा आपका x, फर्स्ट टर्म तो 0 है, ये आप देखिए ये सेकंड टर्म तो बन जाएगा 0 मल्टीप्लाई है, यहाँ से देखिए माइनस, तो ये माइनस को आगे कर देते हैं, और यहाँ से आपका क्या बन जाएगा x का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ये टर्म भी 0 मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ से बन जाएगा क्या इंटू 1 है, दैट मीन्स x का पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। अब इसके आगे का टर्म क्या होगा, तो ये याद रखना कि साइन x का जो सीरीज है वो प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस, अब आगे आएगा तो माइनस होगा। और अगर आप देखेंगे x का पावर जो है वो क्या है ऑड है, ये 1 है, फिर इसका पावर 3 है, फिर 5 है। अगर आपको आगे का टर्म लिखना है तो क्या होगा, तो आप कहेंगे जी सर x का पावर जो होगा 5 7 होगा, 7 इज ऑड, और यही यहाँ पे 7 फैक्टोरियल एंड प्लस दिस, तो ये जो आया है ये है आपका साइन x का एक्सपेंशन। अब आपको इसको याद कैसे रखना है, एक लॉजिक है, वो क्या लॉजिक है ना, जब भी साइन x जो होता है मीन्स साइन x इज अ ऑड फंक्शन, आपको पता होगा ये ऑड फंक्शन होता है। इसी के लिए यहाँ पे आप इस तरह से याद रखें क्या ना, जो साइन का एक्सपेंशन होगा यहाँ पे ऑड पावर होगा, ये ऑड है, 1 क्या है पावर 1 है मीन्स ऑड है, 3 क्या है ऑड है, 5 क्या है ऑड है, 7 क्या है ऑड है। तो जब भी आपको साइन x का एक्सपेंशन करना होता है तो आप ये समझिए क्या कि साइन x इज ऑड फंक्शन, सो x का जो एक्सपेंशन होगा मीन्स इंक्रीजिंग पावर में जब असेंडिंग पावर में तो उसका पावर ऑड होगा। इस तरह से आप इसको याद रखिए। अब यही प्रॉपर नोट्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको नोट डाउन करके यहाँ से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लास्ट बचा हुआ है, वो क्या है ना cos x का एक्सपेंशन, तो सेम उसी तरह से करना है क्या, तो जो भाई फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है ना, आप कहेंगे जैसे cos x दिया हुआ है। अब इसको डेरिवेटिव करते हैं, f' cos x का डेरिवेटिव क्या होता है sin x, फिर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज माइनस sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, आप कहेंगे cos x,
फिर यहाँ से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं एट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब माइनस, फिर cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा प्लस। इसी तरह एक बार और अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव, फिर से क्या होगा cos x। फिर अगर इसका एक बार और डेरिवेटिव करते हैं फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तो क्या आएगा cos x, फिर इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स बन जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसी तरह डेरिवेटिव होगा तो cos साइन साइन cos, और अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ यहाँ पे क्या होगा चीजें इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, आपको मैक्लॉरेन सीरीज को यूज करना है। तो एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिएगा यूजिंग मैक्लॉरेन थ्योरम। अब यहाँ पे थ्योरम क्या कहता है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू जो होता है, याद हो गया होगा आई होप, क्या होता है एफ एट एक्स इक्वल्स टू 0, फिर प्लस थोड़ा सा स्पेस डाल के क्या करना होता था एक्स और इसका एफ डैश 0, फिर क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से फैक्टोरियल 2 आ जाएगा और यही डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से क्या होगा, अब पावर 3 हो जाएगा तो 3 फैक्टोरियल, एंड यहाँ से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 0, फिर यहाँ से प्लस एक्स का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 0, एंड प्लस एक्स का पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, एंड यहाँ से f का पावर 5 एट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड प्लस दिस। ठीक है, अब भाई क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको वैल्यू फाइंड करना है f0, f डैश 0, f डबल डैश 0, f ट्रिपल डैश 0। ये सब वैल्यू कहाँ से मिलेगा ना, यहाँ पे f के जगह पे 0 पुट करने पे, सॉरी x के जगह पर। तो अगर आप x के जगह पर 0 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, फर्स्ट वाले इक्वेशन से मिल जाएगा cos 0, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। फिर अगर आप देखेंगे f डैश x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या बनेगा माइनस साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0 बनता है, दैट मीन्स ये तो बन गया 0। और फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे f डबल डैश 0 निकल के आएगा, मीन्स यहाँ पे x के जगह 0 पुट कर दिए। अब यहाँ से माइनस ये जो cos 0 का वैल्यू होगा, तो cos 0 का वैल्यू मेरे भाई क्या होता है 1, तो -1 बन गया यहाँ से। फिर यहाँ से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 0 साइन 0 0, फिर यहाँ से f फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 0, ये भी आपका क्या बनेगा cos 0, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा ये तो आपका 0 बनेगा, क्यों, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। अब ये सारे वैल्यू को उठा के कहाँ पे पुट कर देना है, इस इक्वेशन पर। तो यहाँ से एफ एक्स क्या दिया हुआ है, तो एफ एक्स दिया हुआ है cos x, तो लेफ्ट साइड में cos x इक्वल्स टू f0 का वैल्यू 1 आया हुआ है, तो 1 प्लस, अब ये अगर आप देखेंगे f डैश 0, f डैश 0 का वैल्यू 0 है, तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे कर देता है, ठीक, नेक्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये तो 0 हो जाएगा, तो एडिशन में 0 को क्या किए हटा दिए। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आया हुआ है, तो आप कहेंगे जी सर -1 आया है, तो -1 को यहाँ पे लिख देना है। फिर आगे का यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्स क्यूब मीन्स एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और ये जो वैल्यू आया हुआ है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ये तो 0 आया हुआ है, दैट मीन्स ये तो 0 बन जाएगा ओवरऑल। तो प्लस एक्स का पावर 4, ये वाले टर्म में एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ से एक्स का पावर 4 एंड 0, इसका वैल्यू क्या आया हुआ है 1 आया हुआ है, तो 1 यहाँ पे बन जाएगा। फिर प्लस एक्स का पावर 5, और यहाँ पे इसका फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मीन्स ये तो 0 हो जाएगा। तो आगे फिर चल के क्या होगा, एक्स का पावर 6 में आप पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो cos x का जो एक्सपेंशन हुआ 1 हुआ, फिर ये माइनस आगे आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ से क्या होगा प्लस एक्स का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। फिर आगे का अगर आपको टर्म लिखना है तो क्या होता है अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ, तो प्लस आया तो माइनस होगा, और यहाँ पे पावर क्या है इवन है 2, फिर 4, तो अब क्या होगा 6 होगा, एक्स का पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। तो इसको अगर आपको याद रखना है तो क्या याद रखना है कि cos x जो होता है एक इवन फंक्शन होता है, तो x का जो असेंडिंग पावर होगा वो भी इवन होगा। आपको पता ही होगा जो fx है ये क्या है cos x है। अब आपको पता है अगर आप x के जगह पे -x से इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू cos x ही बन जाएगा, मीन्स ये भी इक्वल ये भी इक्वल, दैट मीन्स लेफ्ट साइड fx इक्वल्स टू f माइनस एक्स के बराबर है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं
दिस इज इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी है। कभी भी आपको इवन फंक्शन को चेक करना है तो बस x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दीजिए, और दोनों अगर इक्वल आ जाए इस तरह का कंडीशन, तो आप कह देंगे क्या ना, ये एक इवन फंक्शन है। तो cos x एक इवन फंक्शन है, इसी के लिए इसका पावर भी क्या है, इवन है, और साइन क्या होना चाहिए, अल्टरनेट प्लस माइनस। तो हम यहाँ पे ये तीन क्या फंक्शन के ऊपर बात की है। अब इसका प्रॉपर यहाँ पे नोट्स को आप क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, और चीज़ों को यहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीन फंक्शन के ऊपर बात की, और ये तीनों ही फंक्शन को आपको याद भी रखना है। क्या है, ई का पावर एक्स में क्या करते हैं, एक्स का पावर को इंक्रीज करते जाना है, फैक्टोरियल नीचे इंक्रीज होते जाएगा, तो ई का पावर एक्स का एक्सपेंशन हो गया। अब cos x भी बता दिए क्या है, कि इवन फंक्शन है, तो इसका इवन पावर होगा, ये इवन है, ये इवन है। अब ये भी तो लिख सकते हैं x का पावर 0, तो 0 भी तो क्या इवन में ही इसको क्या करते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 5, दैट मीन्स यहाँ पे सॉरी ऑड फंक्शन आएगा, मीन्स एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 5, फिर एक्स का पावर 7। तो इस तरह से आपको सीरीज, जो भी सीरीज हम यहाँ पे बताएंगे, सारे एक्सपेंशन का सीरीज भी आपको याद करना है, क्योंकि जब आप लिमिट फाइंड करेंगे, जब आप पढ़ेंगे क्या सीरीज, मीन्स दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, तब आपको वहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो ये सारे एक्सपेंशन आपको याद भी होने चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जो अपकमिंग लेक्चर होने वाला है उसमें हम कुछ और स्टैंडर्ड फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो ये लेक्चर आपको कैसे लगा, इसका फीडबैक आपको जरूर से जरूर देना है, और कोई भी क्वेरी है अगर, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ क्वेरी आ रहा है। तो आई होप कि अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक जरूर कर देना है, और कम से कम एक दोस्त को जरूर से जरूर शेयर भी करना है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ कम से कम आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका क्या है, मिस नहीं होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कुछ और स्टैंडर्ड फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।